डियर फ्रेंड, आज से हम कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सभी मेन टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है आपके पास कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये आपका टॉपिक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। ये फॉर्मूला होता है। F होता है बल, Q होता है आवेश। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम या N/C यानी न्यूटन पर कूलाम। दूसरा टॉपिक है आपके पास कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो इसमें लिखेंगे हम कि क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जो यह बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश न्यूनतम मानक मान e की पूर्ण गुणज होती है। यानी फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास Q बराबर Ne, जहाँ n बराबर हो जाएगा आपके पास 1 2 3 डैश डैश डैश, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। और जो e है इसका मान तो निश्चित होता है। e बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। तो अगला टॉपिक है आपके पास कि कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम लिखेंगे हम कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम कि माना दो आवेश क्रम से q1 तथा q2 है, जिनके बीच की अल्प दूरी r है, तब कूलाम के नियम अनुसार लगने वाला बल होगा F समानुपाती Q1 Q2। ये हो जाएगा आपके पास समीकरण 1, और F समानुपाती 1/r², ये हो जाएगा आपके पास समीकरण 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो F समानुपाती Q1 Q2 तो ऊपर आ जाएगा और बटे में हो जाएगा r²। तो Q1 Q2/r²। जब हम समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे यानी नियतांक। तो यहाँ नियतांक लगाएंगे हम K। तो F बराबर K Q1 Q2/r²। यही कूलाम का नियम है। अगर इसमें हम कुछ चेंज करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं इसमें कि जहाँ K बराबर हो जाएगा 1/4πε0। जो ये वाला मान होता है K का, वो होता है वायु या निर्वात में होता है। निर्वात होता है कि जहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। तो अब एक काम करिए, आप जहाँ पर K है वहाँ पर ये पूरा का पूरा मान रख दीजिए। तो हो जाएगा आपके पास कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस पूरे का मान होता है जहाँ 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये हो गया कूलाम का नियम। अगला टॉपिक है आपके पास विद्युत बल रेखाएं। तो लिखेंगे इसके बारे में कि किसी आवेशित पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य वस्तु इसके प्रभाव का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं।
इसकी संकल्पना फैराडे ने दी थी। यानी जो फैराडे साइंटिस्ट थे उन्होंने ही विद्युत बल रेखाओं की खोज की थी। अगला टॉपिक है आपके पास कि विद्युत बल रेखाओं के दो गुण। तो इसका पहला गुण यह है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हुई तथा ऋणावेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा गुण है इसका कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। तो इस प्रकार हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है आपके पास चुंबकीय बल रेखाएं। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही मेन हैं कक्षा 12वीं के लिए। इसका होगा आपके पास कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य चुंबक अथवा लोह पदार्थ किसी चुंबकीय बल का अनुभव करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अगला टॉपिक है आपके पास कि चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण। तो इसका पहला गुण हो जाएगा आपके पास कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा हो जाएगा आपके पास कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। यानी चाहे चुंबकीय बल रेखाएं हो या विद्युत बल रेखाएं हों, दोनों के ही गुणों में काफ़ी समानताएं हैं। अगला टॉपिक है आपके पास विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में लिखेंगे हम कि किसी पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स को उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर ds के अदिश गुणन कहते हैं डॉट गुणन को, यानी डॉट लगाकर जो गुना करते हैं, के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि डी फाई ई कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला, बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। अगर हम इसका समाकलन कर दें तो यहाँ हो जाएगा समाकलन करने पर कि बंद समाकलन, इसे कहते हैं हम बंद समाकलन। डी फाई ई बराबर हो जाएगा बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। तो इस पूरे का समाकलन हो जाएगा फाई ई बराबर, ये जुगत रह जाएगा कि बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। अगला टॉपिक है आपके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके बारे में लिखेंगे हम कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के रूप में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो
प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l, ये l है, 2l है। तब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इन दोनों के बीच की दूरी है 2l। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे और गुना इनके दोनों के बीच की दूरी 2l। तो P बराबर Q इंटू 2l। Q होता है आवेश और 2l क्या है, दूरी। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है आपके पास मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम गुना मीटर। तो इसका SI मात्रक कूलाम मीटर यानी cm, C से कूलाम, m से मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।